सोमा नायर का नमस्कार मित्रों। कहानियाँ सिखाती हैं, संदेश देती हैं, चेतावनी भी देती हैं। आज की कहानी भी एक चेतावनी के साथ कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन करना अक्सर हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। कहानी एक फ्रेंच लेखक जो 19वीं शताब्दी के थे, गी द मॉपजेंट। वे एक उपन्यासकार भी थे और बहुत अच्छे लघु कथाकार थे। लघु कथाओं में तो अक्सर उन्हें कथाओं का पिता भी माना जाता है। कहानी का नाम है द नेकलेस। एक महिला थी जिसके बड़े बड़े सपने थे कि जब उसकी शादी होगी तो बड़े अमीर घराने में होगी, घर बहुत बड़ा होगा, फर्नीचर बहुत महंगा होगा, कटलरी जो है, खाने पीने का जो सामान है वो तो पता नहीं सोने चांदी का ही होगा। जितने बड़े बड़े सपने वो कपड़ों के बारे में देख सकती थी, वो सब सपने उसके थे कि कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से बैठ के लोग मुझे परोसेंगे, बहुत नौकर चाकर होंगे। लेकिन भाग्य बहुत अलग होता है। सपना कोई पूरा नहीं हुआ। जहाँ विवाह हुआ वो एक साधारण से व्यक्ति थे और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करते थे। अब वो बड़ी खिन्न सी रहती थी, जीवन से वो संतुष्ट नहीं थी। तो पति चाहते थे कभी कभी उन्हें कुछ वो ऐसे अच्छी जगह पर ले जाएं कि उनका मन परिवर्तित हो सके। तो एक बार बड़ी मुश्किल से एक बहुत बड़े भोज का आयोजन था, तो वो उसके लिए बड़ी मुश्किल से निमंत्रण पत्र उसके लिए लेकर के आए, क्योंकि आसान नहीं था। और उन्होंने आकर के कहा कि देखो, लोइसेल नाम था उनका, मटिल्डा लोइसेल, तो कि देखो एक मुझे निमंत्रण पत्र मिला है और हम इस भोज में चलेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग भी आएंगे। तो मैडम लोइसेल ने उठा करके पत्र फेंक दिया कि मैं क्या करूँगी इसका, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है अच्छे जाने के लिए, और जब तक मेरे पास कपड़े नहीं होंगे तो मैं तो नहीं जाऊँगी, मेरा उपहास बनेगा वहाँ। तो पति ने कहा, मिस्टर लोइसेल ने, कि ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, कुछ फ्रैंक्स हैं, तुम जा कर के अपने कपड़े खरीद लो। तो कुछ 400 फ्रैंक्स थे उनके पास, उन्होंने दे दिए। वो अपने लिए एक सुंदर सा एक वो ड्रेस ले आए कि जिसमें वो डांस भी कर सकें वहाँ और वो अपने पार्टी को अटेंड कर सकें। अब जिस दिन जाना था उस दिन फिर उनकी एक समस्या शुरू हो गई। उन्होंने कहा, मैं नहीं चलूँगी। पति ने पूछा, क्यों, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा, देखो मेरे गले में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई गहना नहीं है। अगर मैं बिना गहनों के जाऊँगी तो लोग तो मेरा उपहास उड़ाएंगे, वो सोचेंगे कि वस्त्र तो कैसे न कैसे, ड्रेस तो कैसे न कैसे खरीद के ले आई, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी लगूँ जब वहाँ जाऊँ। पति ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, एक सुझाव देता हूँ कि तुम्हारी एक मित्र मिस्टर फोर्शियर जो पास रहती हैं, तुम जा कर के उनसे एक गले में पहनने का कुछ उधार ले लो। अब मैडम जो थी लोइसेल, उन्हें पसंद आया ये सुझाव और वो अपने मित्र के पास गई। मित्र बड़ी दयालु थी। मित्र ने जब सुना कि एक रात के लिए हार चाहिए तो उन्होंने पूरा का पूरा जो उनका ज्वेलरी बॉक्स था, जो डिब्बा था जिसमें गहने रखे थे, उन्हें पकड़ा दिया और कहा कि ले लो तुम्हें जो चाहिए इसमें से। अब उन्होंने हार लिया और वो अपना खुशी खुशी चली गई पार्टी में। खूब एंजॉय किया उन्होंने। सब लोगों ने बोला, कितनी अच्छी लग रही हो, कितनी सुंदर हो, कितने महंगे कपड़े पहने हैं। और यही तो चाहती थी वो, इसी के लिए तो उन्होंने इतना ज़्यादा प्रयास किया था। अब ख़त्म हो गई पार्टी, सब अपने अपने घर चले गए। मिस्टर लोइसेल और मिसेस लोइसेल भी अपने घर आए। जब वस्त्र बदलने लगी तो देखा जो हार था, जो मांगा हुआ नेकलेस था, वो गले में नहीं था। अब हार हीरो का था। क्या करें? पति से कहा कि जाओ ज़रा देख कर के आओ दोबारा। वो बेचारे गए, दोबारा देख कर के आए, नहीं मिला। अब अगर वो अपने मित्र से ये कहती हैं, दुविधा थी कि हार खो गया, तो मित्र को ये लगेगा क्योंकि ये लोग गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, तो हार रख लिया होगा, व्यर्थ में बहाना बना रही है कि खो गया। तो वो ये भी नहीं कहना चाहती। अब क्या कहें? तो पति ने एक सुझाव दिया कि तुम लिख करके भेज दो कि उसकी कुंडी टूट गई थी, हमने उसको रिपेयर के लिए कहीं पर दिया है और 2-4 दिन में वो आ जाएगा तो हम तुम्हें लौटा देंगे। तो मैडम लोइसेल ने यही किया, लिख करके अपने मित्र को संदेशा भेज दिया कि तुम्हारा हार, उसकी कुंडी टूट गई है, ठीक करने के लिए दिया है कहीं पर। अब उसके बाद पति पत्नी दोनों बाज़ार गए। वो जगह जगह घूमे,
बिल्कुल वैसा ही हार वो तलाशते रहे और आखिर एक जगह पर उन्हें वो हार मिल गया। लगभग वैसा ही था, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स। अब दुकान वाले ने कहा कि ठीक है, अगर तुम थोड़ा जल्दी ले जाओ 2-3 दिन में ही, तो मैं इसके 36,000 फ्रैंक्स ले लूँगा। सौदा हो गया। घर आए तो उनके पास जो मिस्टर लोइसेल थे, उनके पास 18,000 फ्रैंक्स उनके पास रखे थे। उनके पिता ने दिए थे उन्हें, कभी काम आने पर उनकी वो धरोहर थी, तो उन्होंने वो लिए। उसके बाद उन्होंने घर का जो भी सामान वो बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, वो सब कुछ किया। अपनी सेवाएं भी कि इतने वर्षों तक हम यहाँ काम करेंगे, इतने वर्षों तक यहाँ करेंगे, ये कटौती करेंगे, वो कटौती करेंगे, ऐसे पूरी लिस्ट बना करके उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स में वो हार खरीद लिया। और मिसिस लोइसेल ने वो ला करके अपने मित्र मिसिस फोर्शियर को हार दे दिया। इसके बाद जो जीवन शुरू हुआ वो एक नारकीय जीवन था। न वो खा सकते थे, न वो पी सकते थे। वो कर्ज में डूबे हुए थे। घर भी नहीं था, घर भी चला गया। सामान भी जो था वो चला गया। उनकी सेवाएं भी, जो भी रुपया मिलता था वो अपने पास नहीं आता था, वो उधारी में चला जाता था। जीवन के 10 कठिन बरस जो उनका सब कुछ ले गए, उनकी श्री ले गए, यौवन ले गए, उनकी खुशियाँ ले गए। वो कहीं जाते भी नहीं थे, अच्छा खाते भी नहीं थे, किसी यात्रा पे भी नहीं गए, किसी पार्टी में भी नहीं गए। सब कुछ खत्म हो गया एक प्रदर्शन में। एक दिन जब सब उधार चुक गया तो मिसेस लोइसेल वहाँ से कहीं जा रही थी। उन्होंने देखा कि उनके मित्र एक पार्क में वहीं घूम रही हैं। तो उनका मन किया कि मैं जा कर के अब सच्चाई बता देती हूँ। अब तो हमने उधार चुका दिया, तो अब तो सच्चाई बताने में कोई बात नहीं। अब मुझ पे शक नहीं करेंगे कि मैंने उनका हार चोरी कर लिया है। तो वो गई अपने मित्र के पास और मित्र ने उन्हें पहचाना ही नहीं। मित्र बोली कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, अरे मैं मचिल्डा, तुम्हारी मित्र जिसे तुमने हार दिया था। उसने कहा, हो तुम्हारा क्या हाल हो गया? तुम तो बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो, तुम तो बिल्कुल पहचानी भी नहीं जा रही हो, झुर्रियाँ पड़ गई हैं तुम्हारे चेहरे पर, ये क्या हाल बना लिया तुमने? मचिल्डा ने कहा, ये सब आपके हार की वजह से हुआ। जो मैंने आपसे हार लिया था वो खो गया था और मैं उसको लौटाने के लिए इतना ज़्यादा कर्जा हमने लिया कि वो चुकाने में हमारा जीवन ही निकल गया। अब हम ऋण मुक्त हो गए हैं, तो अब तुम्हें बताने में कोई हर्जा नहीं है मुझे। मित्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अरे अगर तुम मुझसे आकर के बात कर लेती उस समय, सच्चाई बता देती, तो शायद तुम ये जान जाती कि वो हार तो असली था ही नहीं। वो तो हीरों का हार ही नहीं था, नकली हार था। वो केवल 500 फ्रैंक्स का था और तुमने अपना पूरा जीवन उसमें गंवा दिया। कुछ नहीं हो सकता था, समय नहीं लौट सकता था, प्रदर्शन हो चुका था और प्रदर्शन की कीमत भी चुकाई जा चुकी थी।